नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोरोना से कैसे बचें, आज हम सबसे महत्वपूर्ण हाथों की स्वच्छता के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे। आज तक जितने भी स्टडीज़ हुई है उसमें यह साबित हो चुका है कि कोई भी साबुन, लिक्विड हैंड वॉश या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का सही तरीके के प्रयोग से कोरोना का बाहरी आवरण घुल के वह निकामी हो जाता है। देखिए, साबुन किस प्रकार काम करता है यह हम इस छोटे से प्रयोग द्वारा देखते हैं। कोरोना वायरस की जो बाहरी आवरण है वह फैट से बनती है और साबुन से वह घुल जाती है। अभी मान लीजिए कि ये काले कण कोरोना वायरस है और उनके चारों ओर जो तेल है वह उनका आवरण है। अब जब मैं इसमें मेरा हाथ सिर्फ पानी से धोते हुए डालती हूँ, तब आप देखेंगे कि वायरस पे कोई असर नहीं हो रहा है और वो मेरे हाथों के बाजू में ही है। पर अब जब मैं मेरे अपने हाथों पे साबुन लगा के फिर उसमें हाथ डालती हूँ, तब आप देखेंगे कि किस प्रकार उसका बाहरी आवरण घुल के वायरस दूर चला जाता है। बस यही होता है जब आप हाथ अच्छे से धोते हो। अभी बात करते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सामने यह 4 सैनिटाइज़र्स उदाहरण के तौर पर रखे हैं। प्रथम इनका कंटेंट देखिए। अगर केमिस्ट्री के अनुसार जाए तो जिस शब्द में अंत में OL लिखा हो तो वह अल्कोहल का एक रूप है। जैसे कि इसमें 45% आइसोप्रोपेनॉल और 30% प्रोपेनॉल, तो हो गया 75% अल्कोहल। और इसमें देखेंगे तो प्रोपेनॉल 18 ग्राम और इथेनॉल 45 ग्राम, तो टोटल हो गया 63 ग्राम %। तो अगर आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लेना है तो 60% अल्कोहल की मात्रा अनिवार्य है। अब देखते हैं इस सैनिटाइज़र्स से हाथ कैसे धोते हैं। पहले एक सिक्के जितना सैनिटाइज़र अपने हथेली पे ले लीजिए और दोनों हाथों को अच्छे से मलिए जब तक कि हाथ पूरी तरह सूख ना जाए। इस प्रक्रिया में होने वाले घर्षण और अल्कोहल के प्रभाव से कोरोना वायरस निकामी हो जाता है, इसलिए रगड़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हाथों पर स्प्रे करने से नहीं चलेगा। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि हाथों पर कोई मैल या गंदगी ना दिखाई दे रही हो या फिर आपके हाथों में चिकनाई ना हो। अगर ऐसा है तो साबुन का इस्तेमाल ही अनिवार्य है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि साबुन का इस्तेमाल ही सबसे प्रभावशाली है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। साबुन से हाथ धोने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, धोते वक्त 20 से 30 सेकंड का समय लेना चाहिए। अगर आपको 20 सेकंड समझ में नहीं आ रहे हो तो अपनी सांसों को 6 बार गिनें। दूसरा, अपने नाखून हमेशा वक्त पर काटें क्योंकि वह सबसे ज़्यादा मैल यही छिपा होता है। तीसरा, पानी के तापमान के बारे में चिंता ना करें क्योंकि ठंडा एवं गर्म पानी का प्रभाव समान होता है। पहले हाथों को पानी से गीला कर लीजिए। हाथों पर पर्याप्त मात्रा में साबुन ले लीजिए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलिए और झाग बना लीजिए। इसके बाद उंगलियों के बीच में इस प्रकार से मलिए। पहले दाई हथेली ऊपर रख के और बाद में बाई हथेली ऊपर रख के। दोनों हथेलियों को आमने सामने रखकर उंगलियों के बीच में मलिए। दोनों हाथों के उंगलियों की बाहरी भाग को इस प्रकार से घिसिए। इसके बाद दाएं और बाएं अंगूठे को इस प्रकार से स्वच्छ कर लें। दोनों उंगलियों की नोक को गोलाकार रूप से इस तरह साफ कर लीजिए। अब पानी से हाथ पूर्ण रूप से धो लीजिए। अब हाथों को टिश्यू पेपर या स्वच्छ कपड़े से तुरंत सुखा लीजिए। सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके घर्षण से बचे हुए विषाणु का खात्मा हो जाता है। अगर पानी की कमी है तो आप स्प्रे के इस्तेमाल से
पानी की बचत कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी विकल्प उपलब्ध ना हो तो आप ऐश या राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अफ्रीका के इबोला वायरस पैंडेमिक के दौरान किया गया था। चलिए तो अब देखते हैं हाथों को कब धोना चाहिए। खाना बनाने के पहले, बाद में एवं खाना खाने से पहले, खांसने, छींकने या अपनी नाक साफ करने के बाद, बीमार लोगों की सेवा के बाद, सार्वजनिक जगहों पर दरवाजे, शॉपिंग बैग्स, ट्रॉलीज ऐसी चीज़ों को छूने के बाद, और अब सबसे महत्वपूर्ण, अपने आँख, नाक या चेहरे को छूने से पहले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो की जानकारी का प्रयोग करके हम कोरोना के विरुद्ध की इस जंग को ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद।